आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई रूहानी ने आपको अपने जंगल में फंसा लिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। रूहानी घर पर गौतम सिंह के साथ रहने के लिए बड़ी कोठी आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई रूहानी ने आपको अपने जंगल में फंसा लिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। रूहानी घर पर गौतम सिंह के साथ रहने के लिए बड़ी कोठी आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई रूहानी ने आपको अपने जंगल में फंसा लिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। रूहानी घर पर गौतम सिंह के साथ रहने के लिए बड़ी कोठी आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा।
तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई, रूहानी ने आपको अपने चंगुल में फंसा दिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई, रूहानी ने आपको अपने चंगुल में फंसा दिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। रूहानी घर पर गौतम सिंह के साथ रहने के लिए बड़ी कोठी आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई, रूहानी ने आपको अपने चंगुल में फंसा दिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए, लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है। रूहानी घर पर गौतम सिंह के साथ रहने के लिए बड़ी कोठी आ जाती है। गुरु कहता है कि रूहानी मेरी पत्नी है। गौतम कहता है कि रूहानी पहले तुम्हारी पत्नी थी, अब मेरी बीवी होगी। मैं रूहानी से शादी करने वाला हूँ। तेजस्वी को यह बात पता चलती है कि मेरा भाई रूहानी से शादी करने वाला है, तब वह अपना ससुराल छोड़कर घर पर आ जाती है। गुरु को कहती है कि तुम अपनी कंपाउंडर को बचा लो मेरे भाई से, नहीं तो मेरा भाई इससे शादी करके तुमसे बहुत दूर लेकर चला जाएगा। तेजस्वी अपने भाई को समझाती है कि भाई, रूहानी ने आपको अपने चंगुल में फंसा दिया है। गौतम अपनी बहन की बात नहीं सुनता है और वह रूहानी पर हाथ उठाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और तेजस्वी को ही एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। गौतम वहीं पर ही चुपचाप खड़ा रहता है। सभी घरवाले देख रहे होते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और तेजस्वी दुखी होकर वहां से चली जाती है। रूहानी का भाई भी वहां पर आ जाता है तेजस्वी को लेने के लिए,
लेकिन तेजस्वी नहीं जाती है। गुरु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि रूहानी इतनी बदल गई है। गुरु को अब भी लगता है कि मेरी कंपाउंडर किसी मुसीबत में है। यह फैसला मेरे लिए ही कंपाउंडर ने लिया है। अब आगे देखना होगा कि गुरु कैसे रूहानी को बचाता है।